Welcome to Monk and Pramano to the physics session, and today we are going to discuss our new topic, that is Heisenberg uncertainty principle. In our earlier videos we have learned about the story of origin of Heisenberg principle. If you hadn't seen that video, you may go to playlist and watch the video from the quantum physics series. Concept of wave nature of matter originates some confusion in the measurement of position and momentum of a particle of matter. This confusion is studied by Sir Heisenberg and introduced to us as Heisenberg uncertainty principle. क्वांटम मैकेनिक्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अंदर मैथमेटिकल इनइक्वालिटी रिलेशन दिया जाता है जो कि लिमिटेशन देता है precise measurement of the values of certain pairs of physical quantities like position and momentum, energy and time. मतलब यह है पॉसिबल नहीं है कि किसी भी दो पेयर्स के बीच में दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक साथ एक्यूरेटली हम मेज़र कर पाए. According to this principle, it is impossible to specify precisely and simultaneously the values of both members of particular pair of physical variable that describe the behavior of an atomic system. इसका मतलब है कि जब कोई पार्टिकल है उस पार्टिकल के पूरे मोशन को भी उसके बिहेवियर को अगर हम डिस्क्राइब करें किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज से तो उन दोनों की साइमल्टेनियस वैल्यू एक्यूरेटली बताना इम्पॉसिबल है. इस प्रिंसिपल के द्वारा यह बताया गया. क्वेश्चन ये है कि ये मेंबर्स कैसे हैं जिनके हम पेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं. पेयर्स ऑफ ये वेरिएबल्स कैसे हैं. The members of these pairs of variables are canonically conjugate to each other. It is a pair of variables that have certain connections associated with them like position, momentum, energy, time in the Hamiltonian senses. जो canonical conjugate हैं पेयर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनके दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होता है. अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और इसको थोड़ा सा और डीप समझें तो कैनोनिकल कॉन्जुगेट वो पेयर होते हैं जिनके कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस या फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स ऑफ ए पार्टिकल एंड द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम. इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी मेरे पास कोई पार्टिकल है अगर मैं उसका एक्स डायरेक्शन में उसकी पोजीशन डिनोट करता हूं तो उसका एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम भी डिनोट किया जा सकता है. दोनों ही कंडीशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन पी एक्स आई एंड पोजिशन वेक्टर डेल्टा एक्स आई इन एक्स डायरेक्शन. अब अगर मैं बात करता हूं सेकेंड पॉइंट की, ए कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम of a particle and its angular position psi in the perpendicular xy plane. तो इसको कैसे समझेंगे. इसको समझने के लिए हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करने वाला पार्टिकल है जिसकी एक पॉइंट पर या एक टाइम पर एंगुलर पोजीशन फाई है और उसी टाइम पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम डिनोट करते हैं m से. तो एंगुलर मोमेंटम और इसका जो पोजीशन मोमेंटम है वो एक्स वाई प्लेन में है जबकि इसका एंगुलर मोमेंटम जेड प्लेन में है. तो इन दोनों के बीच में भी ऐसा ही एक रिलेशन है. और जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है एनर्जी एंड टाइम पेयर. द एनर्जी ई ऑफ ए पार्टिकल एंड द टाइम टी एट विच इट इज़ मेजर्ड. तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि किस टाइम पर किसी पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है वो भी एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड हैं. टाइम के अकॉर्डिंग एनर्जी फिक्स्ड होती है या फिर वेरी करती रहती है. Quantitatively, the uncertainty principle states that the order of magnitude of the product of uncertainties in the knowledge of the two variables must be at least Planck's constant divided by 2 pi. तो सबसे पहले हम बात करेंगे h क्रॉस की. h क्रॉस की वैल्यू होती है h/2 पाई, यानी कि जो है अपना प्लैंक्स कांस्टेंट है अगर उसके अपॉन में हम 2 पाई से डिवाइड करें तो वैल्यू मिलेगी 1.05 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड. इसको ही एच क्रॉस बोलते हैं.
तो यहाँ पर हम क्वांटिटेटिवली बोल सकते हैं कि जब भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसी दो वैल्यूज़ के अंदर होगा वो तभी होगा जब उन दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू या दोनों की नॉलेज जो है वो पूरी नहीं होगी उनकी वैल्यूज़ के बारे में या उनकी पोजीशन या उनके मोमेंटम के बारे में। तो इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखते हैं तो वो होगा डेल्टा एक्स यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी एक्स यानी कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन ओनली इज़ ऑलवेज ग्रेटर या इक्वल टू एच क्रॉस। एच क्रॉस हमें पता है कि क्या होता है। सेकेंड अगर हम इक्वलिटी देखते हैं तो वो है डेल्टा साई, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एंगुलर पोजीशन डॉट डेल्टा जे, जेड कंपोनेंट है, साई यहाँ पर एक्स वाई कंपोनेंट होगा, दिस इज़ फाई यहाँ पर एक्स वाई कंपोनेंट होगा, लेकिन डेल्टा जे जेड कंपोनेंट होगा, वो भी ग्रेटर होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर होगी एच क्रॉस से। जो थर्ड हमारे पास रिलेशन है वो है डेल्टा टी डॉट डेल्टा ई मस्ट बी ग्रेटर या इक्वल टू एच क्रॉस। Relation 1 means that a component of momentum of particle cannot be precisely specified without loss of all knowledge of corresponding component of its position at that time। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये होगी, अगर हमें इस पार्टिकल या फिर किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम को कम्प्लीटली या प्रिसाइसली स्पेसिफाई करना है या मेज़र करना है तो ये करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम उसी कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ पोजीशन को एक तरह से विदाउट नॉलेज या फिर विदाउट अनसर्टेनिटी इवेल्युएट करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं उसी पॉइंट पर। दैट ए पार्टिकल कैन नॉट बी प्रिसाइसली लोकेटेड, उसको हम प्रिसाइसली लोकेट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसकी मोमेंटम की जो वैल्यू है वो अनसर्टेन नहीं होती। अगर वो अनसर्टेन है तो पोजीशन को हम प्रिसाइसली लोकेट कर सकते हैं। Relation second means that the precise measurement of angular momentum of a particle with loss at that time of all knowledge of component of its angular position। तो यहाँ रिलेशन सेकेंड बताता है कि जब भी किसी भी पार्टिकल का प्रिसाइज एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है तो उसकी जो पोजीशन होगी, एंगुलर पोजीशन होगी, वो सर्टेन नहीं होगी किसी भी हाल में। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन हमें स्पेसिफाई करनी है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो अनसर्टेन होगा। रिलेशन थर्ड हमें बताएगा मीन्स दैट एन एनर्जी डिटर्मिनेशन दैट हैज़ एन एक्यूरेसी डेल्टा ई मस्ट ऑक्यूपाई एट लीस्ट ए टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी दैट इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई ई नॉट। उसने बताया कि अगर किसी भी एनर्जी को हमें पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्यूरेटली मेज़र करना है तो उस एनर्जी को मेज़र करने के लिए हमें कम से कम जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी की आवश्यकता होगी। डेल्टा टी लगेगा हमेशा, इतना तो टाइम लगेगा उस वैल्यू को यानी कि उस एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने में कि उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एच क्रॉस ओवर डेल्टा ई। दस इफ़ ए सिस्टम मेंटेन्स ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन, अगर कोई भी सिस्टम किसी भी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करता है नॉट लॉन्गर देन ए टाइम डेल्टा टी, अगर वो किसी भी पोजीशन या स्टेट को डेल्टा टी टाइम से ज़्यादा अगर मेंटेन नहीं कर पाता तो उस परिस्थिति में वहाँ पर जो उसकी एनर्जी है डेल्टा ई वो अनसर्टेन होगी, वो कैलकुलेट करनी, एक्यूरेटली कैलकुलेट करनी पॉसिबल नहीं है।